अब आपके 3 सवाल हैं इंपॉर्टेंट। जैसे अभी आपने कहा कि कोई एविडेंस नहीं मिला, इसी का रोना। अभी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मुझे मालूम है कि कर्नल साहब बहुत व्यग्र हो रहे हैं अजीत जी को एकदम से बंदूक चलाने के लिए और ये निकाल के रखे हुए हैं। प्रोफेसर साहब आप शांति से सुनेंगे, फिर अपना वर्डिक्ट देंगे। लेकिन अब 3 सवाल है। एक सवाल तो जो आम आदमी पार्टी के भी लोग कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, जबरदस्ती जो है सो हमारे खिलाफ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सबूत अब स्टैब्लिश हो रहा है क्योंकि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिला, 1.5 साल हो गया। एक तो एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि टाइमिंग है, डिक्टेटर हो रहा है। और तीसरा सवाल है जो उन्होंने कहा कि नहीं, आम आदमी पार्टी के भविष्य पर कोई खतरा नहीं, पार्टी एज ए होल कोई खतरा नहीं। तो पहला तो सवाल का जवाब दीजिए कि क्या वाकई में कोई सबूत नहीं है ईडी के पास और डिक्टेटर बन करके काम कर रही है? देखिए, हर एक्यूज्ड कहता है कि वो बेगुनाह है और कानून में भी ये कहते हैं, जैसे अजीत जी ने कहा, यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी। ये बात 100% सही है, बट हर कानून में नहीं हुए। इस कानून में जिसके तहत उनको चार्ज किया गया है, इसमें है कि यू आर गिल्टी टिल यू आर प्रूव्ड इनोसेंट बाय योरसेल्फ। रेप केसेस में भी ऐसे है, कर दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे केसेस में है कि जहां को एक्यूज्ड को गिल्टी मान लिया जाता है, जैसे चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में है, अगर आपने एक चेक लिखा और वो बाउंस हो गया है तो यू आर यू आर गिल्टी टिल यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। और उसमें बचने का तरीका है कि आपके सर पर किसी ने बंदूक रखा और आपसे चेक साइन करवाया। इस केस में केजरीवाल साहब के लिए मुसीबत इसीलिए है क्योंकि उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि वो बेगुनाह है। एक, उनको एक्यूज्ड मान लिया गया है हर कोर्ट्स में, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल है सबूत क्या मिले हैं, क्या नहीं मिले। इसी केस में 3 मंत्री जेल में है और वो निचला अदालत से शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, जहां की किसी ने इनको बेल नहीं दी है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये सब इनोसेंट है। भाई, हम एक पॉलिटिकल पार्टी को आप आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने भेदभाव किया, जबरदस्ती अन्याय किया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप आरोप नहीं लगा सकते। ये महाशय भी, केजरीवाल साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली है कल, और निचली अदालत से हाई कोर्ट तक उन्हें प्रिवेंशन अरेस्ट, जो रिलीफ होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट का, वो भी नहीं मिला। उल्टा प्रश्न ये उठा है कि इन्होंने 9 समन का क्यों उल्लंघन किया है, क्यों सम्मान नहीं किया। तो साहजिक रूप से हर व्यक्ति के मन में पहला प्रश्न आएगा, चाहे आप रहे, मैं रहे, अजीत जी रहे, या तो जज रहे, कि भाई आप बताइए आप 9 समन्स में क्यों नहीं। अगर आप बेगुनाह है आप जाकर कह देते, क्योंकि कानून में तो प्रावधान है कि भाई आपको एक बार समन किया तो आपको जाना ही पड़ेगा। ये ईडी का अधिकार है। अगर ईडी ने आपको समन किया, उसे संशय आया है, तो आप जाइए और कह दिए मैं बेगुनाह। केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं कहा। 9 समन तक केजरीवाल जी ने अनादर किया है। आप सोचिए, जब भी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में जब एजेंसियां समन करती है किसी प्रोस्पेक्टिव एक्यूज्ड को और उन्होंने आने से मना कर दिया, तो इन्वेस्टिगेशन होगा कैसे? आप बेगुनाह सिद्ध कैसे होंगे? नहीं, तो अजीत जी का कहना है कि इस डेमोक्रेसी में कमजोर एजेंसी चाहिए। डेमोक्रेसी है, उनका कहना है डेमोक्रेसी है, हमको सब कुछ करने का अधिकार। मैं अजीत जी के, तो उनको मजबूत एजेंसी चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, या डेमोक्रेसी चाहिए? डेमोक्रेसी का तात्पर्य क्या? डेमोक्रेसी में मजबूत एजेंसी रहे या नहीं रहे, इंस्टीट्यूशन रहे या नहीं रहे? देखिए, जो कह रहे हैं डेमोक्रेसी मजबूत कब रहेगी? जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां मजबूत रहेगी, नहीं तो एनार्किस्ट हो जाएगी। अभी इसी केस में आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 6 महीने में केस का फैसला हो, चार्जशीट फाइल करे, ट्रायल पूरा करे। ये महाशय जाएंगे ही नहीं 6 महीने में, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या करेगी? अब तो उनके बदले भी केस है उनके ऊपर,
उसमें भी सजा हो गई है। देखिए सजा होनी है, हो इसी जाएगी। कानून में प्रावधान ये है कि अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आपको समन किया है और आप अगर नहीं गए तो समन का डिसोबीडियंस के कारण आपको 30 दिन तक की जेल हो सकती है। तो केजरीवाल ने 9 समन का आदर नहीं किया, उनके कायदे से मैक्सिमम 9 महीने तक की सजा हो सकती है। 9 महीने मैक्सिमम, सिर्फ इस डिसोबीडियंस की वजह से, बाकी केस के मेरिट को छोड़ दीजिए, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। बाकी तो एक्यूज है नहीं एक्यूज है, इसमें तो वो गिल्टी तय है। राइट। दूसरी बात है, अजीत जी ने कहा है टाइमिंग के बात है, इनको इस वक्त अरेस्ट किया गया जब इलेक्शन का क्या 4 महीने पहले हमें मालूम नहीं था कि देश का चुनाव 24 में होने वाला है, मई में होने वाला है, अप्रैल मई में, और तब अनाउंस होगी डेट। पूरा देशवासियों को और केजरीवाल को भी पता था कि भाई इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। ये सोच रहे होंगे जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो हमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जी नहीं, however high and mighty you are, the law is above you and the process of law will catch hold of you. So केजरीवाल के पास कोई चारा नहीं, उनसे बड़ी भूल हो गई है। कोई टाइमिंग का सवाल ही नहीं आता है, नहीं तो पहले ही इसमें चले जाते हैं। भाई टाइमिंग का सवाल अब तो ये कह रहे हैं, केजरीवाल ये ने खड़ा किया। हाँ। अजीत जी जो कह रहे हैं कि भाई टाइमिंग ऐसा है, भाई इसमें तो उन्होंने ही खड़ा किया। 5 महीने पहले चले जाते तो क्या अजीत जी ये प्रश्न पूछ सकते थे कि इलेक्शन के समय में क्या है? क्या इलेक्शन के कारण में सभी गुनहगार को एजेंसियां नहीं बनाएगी? अच्छा, एक और आप अभी जो चर्चा कर रहे थे आप कि भाई यही अभिषेक मनु सिंह भी और यही कपिल सिब्बल वकील थे सोनिया गांधी के, राहुल गांधी जी। उनको जब सम्मन आया तो पहले सम्मन पे हुए चले गए। देखिए यही मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी चले गए, अपीयर हो गए, 9-9 घंटा 12-12 घंटा उन्होंने ईडी को फेस किया, ईडी ने कोई गिरफ्तार नहीं, एब्सोल्युटली है ना। वकील एक, हाँ, क्लाइंट 2 एंड 2 ओपिनियन, हाँ ओपिनियन 2 और हाँ, मुद्दा 1 समन का। अब मुद्दा 1, राइट। क्यों सोनिया गांधी गई, क्यों राहुल गांधी गए, इनके बना पर, और इनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं मुख्यमंत्री हूं इसीलिए आपको अरेस्ट नहीं किया सकता। क्या कानून का ये आप भूल गए कि आप कितने भी बड़े से बड़े पद पर हो? एक और बात जो अभी इनकी जो शंका है कि कुछ नहीं मिला, जो अजीत जी जिसी को इको कर रहे थे, जो आम आदमी पार्टी के नेता नेत्री सब इस तरह के बयान दे रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि कोई एविडेंस नहीं, गलत उनको फंसाया जा रहा है। और जिसको अजीत जी आधार बना करके बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी की एक प्रकार से हत्या है, या ऐसा शब्द उन्होंने नहीं कहा अजीत जी ने, लेकिन डिक्टेटरशिप तो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री में इस तरह की बात हो रही है। तो एविडेंस क्या है वो बताइए आप, क्या एविडेंस है? बिना एविडेंस के कोई भी एजेंसियां किसी को नहीं बुलाएगी, और ये मुख्यमंत्री पद पर है, दावे के साथ कह सकता हूं, उनके पास ठोस सबूत होंगे। क्या ये एक आधार बन सकता है कि अगर सबूत नहीं था तो मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिली, संजय सिंह को बेल क्यों नहीं मिला? है ना, केस सेम है, क्यों बेल ने क्यों ना? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट तीनों एकदम से बिक जाएंगे, तीनों एकदम से जो है सो झूठ बोल देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? तो ये उत्तर है अजीत जी के सवाल का। देखिए जी हाँ, ये उत्तर है। गुनाह एक है, गुनाह थर्ड पार्टी जुडिशियरी ने एग्जामिन किया है, थर्ड पार्टी जुडिशरी ने एग्जामिन किया। जी हाँ। तो अजीत जी से काउंटर सवाल तो पूछा जा सकता है कि आपको जुडिशरी पर भरोसा है या नहीं है? पूछा जा सकता है, ये सवाल है। जी हाँ। भाई ये आप कर्नल विजयनाथ जी या आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सवाल है ही नहीं। जिस एविडेंस के बारे में आम आदमी पार्टी अब कह रही है उसी को अजीत जी जो है इको कर रहे हैं, तो ये सवाल तो अजीत जी से पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्यों नहीं बेल दिया, अगर एविडेंस नहीं है तो। एविडेंस में कितना दम है वो तो ट्रायल के दौरान पता चलेगा ना। ये तो प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये कानून की प्रक्रिया है जिसमें अरेस्ट किया जाएगा। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।